सनातन धर्म का वजूद हिमालय की तरह बहुत ऊंचा है। इसलिए मैं आज यहाँ पर देवदारू की लकड़ी और जोधपुर के पत्थर से बने हुए इस कुटिया से आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। सनातन धर्म के नाम पर कुछ लोग अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। पहला पाप ये है कि मेरी जाति, मेरा वर्ग, मेरा समुदाय, मेरा मजहब, मेरा पंथ ही सर्वश्रेष्ठ है। इससे निकृष्ट, इससे घटिया, इससे घिनौनी बात, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म कहता है सभी एक ब्रह्म के अंश हैं। ममई वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। रामोहम कृष्णोहम हनुमत हम आत्मा हम। मैं भगवान भगवती का अंश हूं, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंश हूं। फिर इसमें यह बात कहां से आ गई कि ये वर्ग, ये जाति, ये समुदाय ही, मुझे पता है कि मेरे एक लाइन का भी दुरुपयोग करके लोग उसको वायरल करेंगे और फिर ये जो धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले, पाप करने वाले, सनातन के नाम पर एक तरह से घिनौनी हरकतें करने वाले एक्टिव हो जाएंगे। माने सनातन धर्म विरोधी जो पूरा गैंग है वो तो है, अपने ही लोग अपने सनातन धर्म का विनाश कर रहे हैं। तो ये जो अहंकार जनित अहमान्यता है, अपनी जाति, अपने वर्ग, अपने समुदाय को की सुप्रीमेसी, भैया ये जो इगोस्टिक सुप्रीमेसी है ये ठीक नहीं। हमारे यहां पर उच्चता महानता बड़े भवनों से नहीं, बड़ी संपत्ति से नहीं, किसी बड़ी जाति से नहीं। जाति तो बड़ी होती ही नहीं, मनुष्य की जाति है। आकृति भेदात लिंगम नहीं लिंगम धर्मस्य कारणम। तो बड़े तत्व हैं, फिर कभी बात करेंगे। तो हमारी महानता चरित्र से है, आचरण की पवित्रता से। तो सच्चरित्रता और पवित्रता पर ध्यान दो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहने पे मत तुलो। दूसरा, शास्त्रों की गलत व्याख्या। ब्राह्मणों से मुखम आसित बाहु राजन्य कृत उरु तदस्य उद्भश्य पद्भ्रम शूद्र जाति की गलत व्याख्या कर डाली हमने। जो ज्ञान प्रधान है उसको ब्राह्मण कहते हैं, शौर्य प्रधान है उसको क्षत्रिय कहते हैं, जो प्रबंधन प्रधान जिसका जीवन है, व्यवसाय प्रधान जिसका जीवन है उसको वैश्य कहते हैं। शुचिता, पवित्रता, सेवा प्रधान जिसका जीवन है उसको शूद्र कहते हैं। उसकी उल्टी व्याख्या कर डाली। आदमी कैसे माथे से पैदा हो जाएगा, कैसे भुजाओं से, जंघाओं से, पैरों से आदमी पैदा हो जाएगा। और याद रखना, ये कुछ प्रधान गुण है, ऐसे तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है। तो आप ऐसे किसी को, और एक ब्रह्म के, मान लीजिए एक ब्रह्म के शरीर से इसकी उपमा दी गई, तो ब्रह्म के शरीर में भेद क्यों करते हो? वर्णाश्रम धर्म के नाम पर भेदभाव क्यों डालते हो कि ये वर्ण ऊंचा है, ये वर्ण नीचा है? ऐसी ऊंच नीच की बातें करने वाले, ये ऊंच नीच की बातें करने वाले वो सबसे बड़े नीच है, सबसे बड़े नीच हैं, सबसे बड़े पापी हैं, वो अपराधी है। मैं उसको कहूंगा ये धार्मिक अपराधी है, ये हिंदुत्व के सनातन के अपराधी है, ये अपराधी है। फिर शास्त्र वचनों की गलत व्याख्या। अलग अलग संदर्भों में शास्त्रों में अलग अलग वचन कहे, कुछ उसमें प्रक्षिप्त भी है। उनको जो संस्कृत में लिखा उसी को शास्त्र मान लिया। हमारे महापुरुषों का ये वचन भी हमें याद रखना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ी बात थी, कल पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज जी, हमारे पूज्य बागेश्वर वाले बाबा जी, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रामेश्वर पंकज मिश्र जी, बहुत बड़े विद्वान प्रामाणिक, उनका वृत्तियों का एकाधिकार कि ये वृत्ति तो यही करेगा, कथा यही करेगा, ये यही करेगा, जो है व्यापार यही करेगा, कृषि यही करेगा, क्षात्र धर्म का पालन यही करेगा। किस जमाने की तुम बात कर रहे हो? वृत्तियों का एकाधिकार की बात करने वाले ये बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया लोग हैं। और मैं इस बात को थोड़ा विस्तार से यूं कहना चाहता हूं, वृत्तियों का एकाधिकार यह आत्मग्लानि गुलामी है। आज संस्कृति ने, संविधान ने, भगवान ने सबको सब प्रकार का सामर्थ्य दिया हुआ, सब वर्ग जाति समुदायों में पैदा हुए लोग सब प्रकार की वृत्तियों में लगे हुए। तो एकाधिकार वृत्ति तो हमने खुद तोड़ दी है ना।
सब वर्ग, सब जाति, सब समुदाय के लोग जो है ज्ञान प्रदान कार्यों में, शौर्य प्रदान कार्यों में, प्रबंधन प्रदान कार्यों में, सेवा प्रदान कार्यों में निरत है। इसलिए ये जातिगत अहंकार के में पागल हुए कुछ मदमस्त हिंदू सनातन के विरोधी जो इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, जरा सुन लो। एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष के लोगों को तुम ये कहते हो ना कि ये करने का तो अधिकार उसी का है, ये सबसे बड़ा पाप है। आज सैकड़ों प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रवृत्तियां हैं, और भिन्न भिन्न वृत्ति प्रवृत्ति यह एक नैसर्गिक सत्य है, इसको आप झुठला नहीं सकते। हर जीव का अलग प्रारब्ध है, अलग उसका कारवाश है, अलग उसकी वृत्ति प्रवृत्ति है। तो खुद को और दूसरों को गुलाम बनाने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दे रखा। इसलिए किसी जाति वर्ग विशेष के नाम पर कि ये काम तो यही जाति वर्ग विशेष के लोग करेंगे, ऐसा कह करके सनातन के नाम पर फूट डालने वाले, सनातन के लोगों में भेद डालने वाले, उनको ऊंचा नीचा कहने वाले सबसे ज्यादा नीच, सबसे ज्यादा पापी, और वो एक तरह से हिंदुत्व के, सनातन के अपराधी। और कुछ लोग किसी भी वर्ग जाति समुदाय के गड़बड़ करें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करें, पाप करें, अधर्म करें, नीचता करें, अनैतिक काम करें, असंवैधानिक काम करें, अधार्मिक काम करें, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को नहीं खड़ा होना चाहिए। सब समाज के जितने बड़े गलत करने वालों को डांटो और बोलो भाई ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। एक अंतिम बात कह करके बस मैं आज ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, क्योंकि मैं बहुत बोला हूं पिछले 3 दिनों में। अपने पूर्वजों के प्रति समान रूप से कृतज्ञता। मैं एक बात कह करके बस आज की बात को पूरा करूंगा। ब्राह्मण वर्ग में ऐसे महान ऋषि मुनि, बहुत बड़े तत्ववेत्ता, आत्मवेत्ता, जिन्होंने जगत का कल्याण किया, ऐसे महापुरुष, उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखिए। तो ब्राह्मण वर्ग में महान जो आत्माएं हुई, और वो वृत्ति से, किसी एक कार्य विशेष से नहीं, वो आत्म प्रवृत्ति से, सात्विक प्रवृत्ति से, देवत्व से, दैवी संपदा से, अपने सच्चरित्रता, पवित्रता, आचरण की श्रेष्ठता से वो महान थे। तो उन महान ब्राह्मणों के प्रति भी कृतज्ञ रहो, जिन्होंने इस जगती के कल्याण के लिए तपस्या की। सब ब्राह्मणों को गाली देना भी महापाप है। एक बात, जैसे ब्राह्मण कुल में महान आत्माएं हुई, ऐसे क्षत्रिय कुल में भगवान सूर्य वंश, चंद्रवंश से लेकर के भगवान रामकृष्ण से लेकर के कितने महान क्षत्रिय हुए। उनको राजा भी कहा हमने, उनको परात्पर ब्रह्म भी कहा हमने, माना। आज तक हम उनकी पूजा करते हैं। क्षत्रिय कुल में भी महान व्यक्तित्व हुए हैं। इसलिए ये जो इगोस्टिक सुप्रीमेसी मैंने कहा ना, ये कुल ही महान है। क्षत्रियों में भी जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, चरित्र हुए हैं, उनके प्रति कृतज्ञता रखिए। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखने वाले महापापी हैं। वैश्य कुलों में भी महाराजा अग्रसेन से लेकर के और तमाम वैश्य कुलों में जो है हमारे सामने तो कितने बड़े बड़े उदाहरण हैं, अलग अलग, और वो भी एक जाति वर्ग विशेष के नहीं, अलग अलग वर्गों में। उनके प्रति भी कृतज्ञता का भाव रखिए। वैश्य कुलों में भी जो महान व्यक्तित्व हुए, ऐसे ही आज ओबीसी वर्ग, वनवासी, आदिवासी और दलित, इनमें भी अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में, माने सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग तक, ओबीसी से लेकर के वनवासी और अलग अलग, जिनको एससी एसटी अलग अलग नामों से जाना जाता है, उन सब में भी महान व्यक्तित्व है। सबके प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। समान रूप से अपने पूर्वजों के को गौरव दीजिए, कृतज्ञता दीजिए। यही अपने पूर्वजों ने हमको सिखाया। आज इतनी बात कही है, मुझे लगता है इससे ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जो हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, वेद धर्म के नाम पर जो धर्म पाप कर रहे हैं, उनको मैंने थोड़ा सा सुनाया है। मुझे पता है बहुत से ऐसे कहने को हिंदू, सनातनी और अपने आप को ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर कहते हैं। वो कहते हैं हम तो सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही पैदा हुए, लेकिन सनातन धर्म का वो अपने अहंकार के कारण से, अपने दुराग्रहों के कारण से, अपने कुंठाओं के कारण से, ईर्ष्या द्वेष के कारण से बहुत प्रकार से अहित कर रहे हैं। उनसे सावधान होने की आवश्यकता है। हम तो अपने आत्मवृत्ति में जीते हैं। ये तो हमने अभी बहुत वर्षों के बाद झोपड़ी में रहे हम सदा, तो अभी जो है थोड़ा सुरक्षा आदि की दृष्टि से इसमें
पत्थर लग गया और ये देवदारों की लकड़ी लग गई, नीचे भी देवदार है जिसमें, और इसमें प्रवेश करते ही एकदम से देवत्व की अनुभूति होने लगती है और मंद मंद ऐसी सुगंध भी आने लगती है। आजकल इतना हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, जूते, चप्पल, कपड़े सब ऐसे वो हो गए सिंथेटिक, और इतना ज़्यादा ये हमारी ऊर्जा का अधोगमन कर रहे हैं। इसलिए ऐसे घर बनाइए। पेंट के नाम पर भी सब सिंथेटिक पेंट, सिंथेटिक सारे जूते, चप्पल, मैंने कहा साबुन, शैम्पू, सब इनमें गड़बड़ घोटाला हो रहा है। ऊंची छत रखिए तो एसी की ज़रूरत ही नहीं, पंखा कभी कभी चलाना पड़ेगा भी तो पंखे की भी ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि आप वापस प्रकृति की ओर आओ, लौटो वेदों की ओर, बैक टू वेदाज, बैक टू बेसिक, बैक टू आवर रियल नेचर एंड कल्चर। और वह है वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन, सार्वभौमिक, वैज्ञानिक, सर्वहितकारी धर्म। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। और जिसके मूल मूल्य है एकता, समानता, स्वाधीनता, सबका आदर, सब नर करें परस्पर प्रीति, चले स्वधर्म, निरत श्रुति नीति, संश्रुतेन गमे मही, मां श्रुतेन विराधि।